हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 की पोयम अ स्माइल। अ स्माइल मीन्स एक मुस्कुराहट। तो आइए शुरू करते हैं। अ स्माइल मेक्स एवरीवन हैप्पी। एक मुस्कुराहट सबको खुश कर देती है। एंजॉय दिस पोयम। आइए कविता को पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग। पोएट कहता है कि एक मुस्कुराहट बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। इट रिंकल्स अप योर फेस। क्यों मज़ेदार है? क्योंकि ये आपके फेस पर, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ ला देती है। एंड व्हेन इट्स गॉन, और जब वो चली जाती है, जब मुस्कुराहट चली जाती है, यू विल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस। तो आप उसके छुपने की जगह कभी नहीं पा सकेंगे। बट फार मोर वंडरफुल इट इज़ टू सी व्हाट स्माइल्स कैन डू। लेकिन उससे ज़्यादा मज़ेदार ये पता लगाना है कि मुस्कुराहट क्या कर सकती है। यू स्माइल एट वन। आप किसी एक पर मुस्कुराते हैं। ही स्माइल्स एट यू। वो आप पे मुस्कुराता है। एंड सो वन स्माइल मेक्स टू। तो इस तरह से एक मुस्कुराहट दो मुस्कुराहटों में बदल जाती है। तो कवि क्या कहता है कि मुस्कुराहट बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमें खुशी देती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कविता अ स्माइल। आइए स्टूडेंट्स, अब इस कविता में कुछ नए शब्द दिए हैं, उनके अर्थ समझ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज रिंकल्स। रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ। सीक्रेट, सीक्रेट का अर्थ है रहस्य। हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग प्लेस मीन्स छुपने की जगह। नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन सेक्शन, जिसमें दो प्रश्न है। आइए उनके उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, वाई इज अ स्माइल अ फनी थिंग। मुस्कुराहट क्यों मजेदार है? ये क्यों मजेदार चीज है? आंसर इज अ स्माइल इज अ फनी थिंग बिकॉज इट रिंकल्स अप द फेस। मुस्कुराहट एक मजेदार चीज है क्योंकि ये हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ ला देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्माइल एट समवन। क्या होता है जब आप किसी पर मुस्कुराते हैं, किसी को देखकर मुस्कुराते हैं, तो क्या होता है? आंसर इज व्हेन वी स्माइल एट समवन ही आल्सो स्माइल्स एट अस। जब हम किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो बदले में वो भी हमें देखकर मुस्कुराता है। नेक्स्ट इज से अलाउड। से अलाउड मीन्स जोर से बोलो। ट्रंक, संक, जंक, सिंक, थिंक, पिंक, रिंकल, रिगल, राइट, वरी, वर्क, wonderful. When we read W in column 3, you can see 4 columns are there. In column number 3, when we read W, column number 3 में जब हम W को पढ़ते हैं तो उसकी कोई आवाज नहीं आती है। Wrinkle, wriggle, write, इन सारे शब्दों का उच्चारण आज से होता है। यहाँ पर W लेटर साइलेंट है। लुक एट द वर्ड टॉक, हेयर आई इज साइलेंट। जब हम कहते हैं टॉक, TALK लिखते हैं, लेकिन L साइलेंट होता है। अब आपको नीचे कुछ लेटर्स लिखे हैं, उसमें से आपको साइलेंट लेटर को क्या करना है? मार्क करना है। नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। आइए देखते हैं उन शब्दों में कौन सा लेटर साइलेंट है। वॉक, WALK, वॉक। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो साइलेंट क्या हो जाता है? L की आवाज नहीं आती है। मोर, यहाँ पर E की आवाज नहीं आती है मोर शब्द के उच्चारण में। नेक्स्ट इज रैप। रैप शब्द में W साइलेंट है। जब इसका उच्चारण करते हैं तो आवाज R से शुरू होती है, रैप। नेक्स्ट इज जोक, यहाँ पर E लेटर साइलेंट है। नेक्स्ट इज ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एन आई साउंड दैट राइम्स विद माई। कैन यू फिल इन द लेटर एंड देन से द वर्ड्स अलाउड। अब यहाँ पर इन वर्ड्स में आई लेटर मिसिंग है तो आपको इन्हें कंप्लीट करना है। SMILE स्माइल, KITE काइट, MICE माइस, LINE लाइन। नेक्स्ट इज लेट्स राइट सेक्शन, जिसमें एक मज़ेदार गेम है। एक स्पिनिंग व्हील दिख रहा है आपको इस पिक्चर में, और आपको क्या करना है? एक गेम खेलना है, एक पोयम बोलनी है। टिक
tic-tac-toe, round I go, if I miss, I'll take this। और ये बोलते हुए जहाँ भी आपकी उंगली रुकेगी उस सर्कल में आपको उस अल्फ़ाबेट के साथ जो क्लू दिया है उससे मिलता हुआ शब्द लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए सभी लेटर्स के सामने जो क्लू लिखा है उसके हिसाब से शब्द लिखा है। आप जब भी गेम खेलेंगे तो आपके आगे जो भी लेटर आएगा आप उसके आगे के क्लू का शब्द लिख सकते हैं। तो ए से क्या लिखा है? समथिंग यू ईट, जो आप खाते हैं। क्या खाते हैं? एप्पल। बी, फ्लाइज, जो उड़ता है। बी, मधुमक्खी उड़ती है। सी, इट म्यूज, म्यू करती है। कौन है वो? कैट। डी, अ पेट, एक पालतू जानवर। तो क्या लिखेंगे? डॉग। ई से है एक बड़ा सा जानवर लिखना है आपको, तो आप लिखेंगे एलिफेंट। नेक्स्ट इज एफ से लिखना है पार्ट ऑफ बॉडी, यानी शरीर का कोई हिस्सा। तो यहाँ पर आप फेस भी लिख सकते हैं, आप फिंगर, उंगली भी लिख सकते हैं। जी से कोई पर्सन का नाम लिखना है, तो यहाँ मैंने लिखा है गार्डनर, माली। अगला अक्षर है एच, यू लिव, जहाँ आप रहते हैं। तो क्या होगा? हाउस। आई, माई कंट्री, मेरा देश, इंडिया। जे, फिल विद वाटर, पानी से भरा हुआ, क्या होगा? जग। के, फ्लाइज इन द स्काई, आसमान में उड़ती है। के से काइट। एल, किंग ऑफ द जंगल, जंगल का राजा कौन है? शेर, लॉयन। एम, स्विंग्स फ्रॉम अ ट्री, पेड़ों पर झूलता है। कौन है वो? एम से मंकी। एन, बर्ड्स होम, चिड़ियों का घर, क्या है वो? नेस्ट। ओ, अ फ्रूट, एक फल, ऑरेंज। नेक्स्ट इज क्यू, कीप्स यू वार्म इन विंटर, आपको सर्दियों में गर्म रखती है। वो क्या चीज है? क्विल्ट, रजाई। नेक्स्ट फ्लावर, रोज। एस, यू, वियर, कोई चीज जो आप पहनते हैं। वो क्या हो सकती है? वो सॉक्स हो सकती है, वो शूज हो सकते हैं, वो स्कार्फ हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हॉट ड्रिंक, टी से शुरू होने वाला हॉट ड्रिंक, टी, चाय। कीप्स यू ड्राई इन रेन, बरसात में आपको सूखा रखता है। यू से शुरू होता है अम्ब्रेला। वी, मूव्स ऑन व्हील्स, पहियों पर चलती है। क्या है वो? वी फॉर वैन। डब्ल्यू, यू ड्रिंक, आप पीते हैं। क्या पीते हैं? डब्ल्यू से शुरू होता है पानी, वाटर। अ ट्री विद लाइट्स एंड स्टार्स, एक पेड़ जिसके ऊपर रोशनी भी है और तारे भी लटके हैं। वो कौन सा पेड़ है? एक्समस ट्री, जिसे हम क्रिसमस के मौके पर सजाते हैं। वाई, अ कलर, एक रंग, वाई से शुरू होने वाला रंग, येलो, पीला रंग। जेड, अ प्लेस, एक जगह, जेड से शुरू होने वाली एक जगह, जू, चिड़ियाघर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप जब व्हील को घुमाएंगे और पोयम पढ़ेंगे तो आपकी उंगली जिस भी लेटर पे आएगी उससे क्लू के हिसाब से आप ये शब्द लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद है आपको इसकी सारी एक्सरसाइजेस और कविता का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।